राधे राधे सभी को। आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। एक सेकेंड, हाँ, कैमरा ठीक करते हैं। राधे राधे, हर हर गंगे। आज हम जा रहे हैं हरिद्वार गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। गर्मियों का मौसम चल रहा है, सोचा कहाँ जाएं, तो सबसे पहले हरिद्वार से शुरुआत करते हैं घूमने की। तो एक छोटी सी वनडे की ट्रिप है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी इसके साथ लिया जाए। और आज हम पानीपत से बाय रोड हरिद्वार जा रहे हैं, तो मैं आपको बताती जाऊंगी क्या क्या इसमें हमने खास चीजें देखी, कैसे रूट है, कैसे आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो सब फ्राइडे सैटरडे संडे बिल्कुल भी प्लान मत करिएगा, बहुत ज्यादा भीड़ होती है। हम इसलिए खुद मंडे जा रहे हैं। ये अभी हम नेशनल हाईवे नंबर 44 पे ही चल रहे हैं और आगे से हम एक हाईवे लेंगे। तो सुबह सुबह 7 बजे का समय है, लेकिन ऐसा लग रहा है भाई 9 बज रहे हैं। हाईवे नंबर 709 बी, ये आगे जाके मर्ज हो जाता है जो 709 AD, इस तरह से। तो ये पूरा का पूरा आगे हाईवे रोड है। मंडे का दिन है इसलिए इतनी भीड़ भाड़ कम है, बाकी फ्राइडे सैटरडे संडे तो फुल भीड़ रहती है रोडों पे। तकरीबन 1 घंटे बाद मैं जो घर से स्नैक्स लेके आई थी, यानी इस तरह से मखाने वगैरह, तो वो खाते खाते हम सीधे सीधे रोड पे जा रहे हैं। गर्मी इतनी तेज़ है, धूप इतनी तेज़ है, देखते ही पता चल रहा है। और ये हम हरिद्वार से पहले अब आ गए हैं। देखिए पूरा रास्ता तो बहुत लंबा था, 2-2.5 घंटे का था। तो ये बीच में मंदिर पड़ा था, तो वहाँ पे अभी हमने प्रवेश किया है। ये उत्तराखंड की देवभूमि में जो गेट है वहाँ पे हम प्रवेश कर चुके हैं। तो ये देखिए, ये बड़ा सा ओम, कितना बड़ा ओम है। ओम वाला जो ज़्यादातर वीडियोस में दिखाया भी जाता है। यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है ये शेप का, दूर से बड़ा ही सुंदर लग रहा है। तो गर्मी इतनी तेज़ है, हमें पहले से ही पता था गर्मी तेज़ रहेगी। हमने जानबूझ के सोमवार का दिन चुना, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे भाई कभी भी आप लोग मत आइए। अगर आप प्लान कर रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं या दिल्ली NCR के किसी भी इलाके से आ रहे हैं, कहीं से भी लोग आ रहे हैं, अवॉइड करिए। ये केशव महाराज जी का आश्रम है, वहीं पे ही एक नज़दीक में ही। तो जो लोग जाते होंगे वो जानते होंगे केशव महाराज जी। और ये हम आ गए हैं हरिद्वार में। हमने गाड़ी पार्क कर दी थी, पार्किंग की सुविधा अच्छी थी। 8 घंटे के थे भाई 100 रुपये। कार्ड सिस्टम उन्होंने दे रखा था। पक्की पार्किंग है, एक कच्ची है, हमने पक्की में ही लगाया था। 8 घंटे के 100 रुपये थे। हमें तो 5-6 घंटे के लिए ही पार्किंग चाहिए थी, लेकिन हमने बहुत टाइम बाद हम आए थे, तो बहुत सब चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। तो हमने यहाँ पे हर की पौड़ी से पहले ही हमने यहाँ पे पार्किंग कर दी थी। हालांकि जो लोग हैं वो 2-2.5 किलोमीटर पहले भी पार्क कर देते हैं, लेकिन आप हर की पौड़ी तक आराम से जा सकते हैं अगर आप अपने वाहन से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं। और घाट आ गए हैं देखिए, लेकिन हम यहाँ पे स्नान वगैरह नहीं करेंगे। हर की पौड़ी वाला जो मेन घाट है हम वहीं पे जाएंगे। देखिए घाट में प्रवेश करते ही नज़ारा कुछ ऐसा आता है, बिल्कुल जैसे क्या कहें, गंदगी का अंबार नज़र आता है। हो सकता है सबको अपने अपने श्रद्धा का विषय लगता हो ये, लेकिन देखो जो आँखों देखा हाल तो मैं बताऊंगी। सोमवार का दिन है, अभी जून का ही समय चल रहा है, तो अपने आँखों के सामने देखिए नदी बह रही है। यहाँ पे थोड़ी बहुत हल्की हल्की ठंडक थी। सूचना लिख रखी है सफाई के बारे में। देखिए गंदगी का आलम यहाँ पे आपको साफ साफ देखा जा सकता है। और घाटों की अपेक्षा में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जितने श्रद्धालु आते हैं उस हिसाब से सफाई का थोड़ा मैनेजमेंट कम है। गर्मी फुल थी। 9 जून मंडे का दिन है, इसलिए थोड़ी बहुत कम भीड़ दिख रही है। हालांकि ये भी अच्छी खासी भीड़ है। यहाँ से हम इस घाट से हम पहले तो जा रहे हैं जो हर की पौड़ी जो मेन घाट है वहाँ पर। हम घर से स्नान वगैरह करके आए थे सबके सभी लोग, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जो मेन घाट है वो वही है। यहाँ पे भी लोग स्नान वगैरह कर रहे हैं, लेकिन हमने सोच रखा था कि हम हर की पौड़ी पे ही स्नान वगैरह करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा खा पी लेंगे। तो हम मेन बाज़ार में यहाँ पे अब एंट्री कर रहे हैं। तो मेन बाज़ार में ये मेन दुकानें हैं जिनकी बहुत वीडियोस वहाँ पे वायरल्स हैं या पड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले हमने एक काला जामुन वगैरह लिए, फिर अंदर मार्केट में गए, क्योंकि अब तकरीबन 12 का समय होने वाला था और हमने सोचा था पहले खाना खा लें, खाना खाने के बाद आराम से पेट से भर जाएगा, फिर आप नदी में जाएंगे। तो ये पूरा मार्केट है, आम मार्केट जैसे कोई भी धार्मिक स्थल का होता है, ये वही मार्केट है। सब तरह की पूजा की सामानों की दुकानें, खेल खिलौनों की दुकानें, भगवान के जो बासन होते हैं उनसे रिलेटेड जो दुकानें होती हैं वो। और ये सकरी सी गली में आगे जाके जहाँ भोजनालय पे हम जाना चाहते हैं वहाँ। तो ये मुझे, क्योंकि मैं वृंदावन से हूँ, तो वृंदावन की मुझे ये पूरा का पूरा मार्केट याद दिला रहा था। वहाँ पे भी ऐसी ही सेम मार्केट है, सकरी सकरी गलियों में से होती हुई पूरी की पूरी मार्केट है। तो सब तरह की दुकानें यहाँ पे थी और प्राइस यहाँ पे हर चीज़ के मुझे बहुत ज़्यादा लूट टाप वाले नहीं लगे, बिल्कुल ठीक लगे। तो यहाँ सकरी सी गली में मेन बाज़ार में देखिए गुरु वैष्णव भोजनालय। मुझे यहीं पे इसलिए जाना था क्योंकि इनका जो खाना है ना वो बिल्कुल घर जैसा सात्विक खाना है। तो बिल्कुल भी तेल मसाले जो होते हैं तेज़ वैसा नहीं है, और थाली सिस्टम भी है यहाँ पे और अलग से भी आप लोग ले सकते हैं।
अंदर आते ही इतनी मन को शांति आई, क्योंकि पूरे उसमें इतनी गर्मी थी, गर्मी के मारे हालत ख़राब हो रही थी। अंदर बैठते ही हमें सुकून मिला। ये अंदर का आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा एरिया है, रसोई बिल्कुल सेपरेट है। और ये मैं हूँ। गर्मी के मारे बाल मैंने एकदम ऊपर बांध लिए थे, बिंदी मेरी गायब हो चुकी थी, पसीना पोंछते पोंछते मेरा सिंदूर वगैरह भी पता नहीं कहाँ चला गया था। तो हमने यहाँ पे थाली ऑर्डर किया है। खाने में थाली का प्राइस है यहाँ पे 120 रुपये, और थाली अमूमन जैसी होती है, दाल चावल, 2 तरह की सब्ज़ी, पापड़ और 4 रोटियाँ। तो इस तरह से हमने थाली ऑर्डर की। और ये देखिए थाली हमारी तुरंत ही 5 मिनट के अंदर ही आ गई थी। खाना बिल्कुल गर्म था, और 2-2 रोटी करके भैया सर्व करते हैं, भैया ने बताया था। रोटियां बहुत ही छोटी सी थी, प्यारी प्यारी सी पूरी जैसी रोटियां थी, पर रोटियां अच्छी बना रखी थी, फुलके थे। मुझे तो ये जो प्लेट है बड़ी ही प्यारी सी लगी, तो मैंने तो इसकी भी वीडियो शूट कर डाली। बहुत ही छोटी सी प्लेट थी। खाना खा के मार्केट में हम लोग वापस हो लिए। और ये मार्केट में देखिए इस तरह का सजा रखा था लोगों ने अपनी अपनी दुकानों को। सिंदूर की दुकानें बिल्कुल पहाड़ जैसी, चोटी जैसा सिंदूर। और ये हम हैं, तो हालत अभी बिल्कुल पस्त है। घाट पे जाके देखिए नहाते धोते हैं। ये सबसे पहले लोटा लिया, एक जगह जाके बैठने का पूरा बंदोबस्त किया। और हरिद्वार के बारे में बता दूं कि हरिद्वार में हरिद्वार के और भी नाम है। मायापुरी भी कहा जाता है, गंगा द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार का नाम हरि का द्वार, यानी कि भगवान का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है। तो घर वाले मस्ती करने लगे, पानी बिल्कुल ठंडा था। और एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सी लगी, जैसे लोग कुछ भी अगर उनको डालना है तो भी वहीं पे ही वो डाल देते हैं। तो ये मुझे बेकार लगा कि भाई गंगा में फूल वगैरह आप डाल रहे हो, चलो ठीक है, वैसे तो वो भी नहीं डालने चाहिए, लेकिन चलिए श्रद्धा का विषय है, फूल वगैरह आप डालिए। और यहाँ पे जैसे ही पंडित जी ने देखा कि भाई थोड़े पूजा पाठ वाले लोग हैं, तो पंडित जी भी अपना काम करते तुरंत ही आ गए, बोले संकल्प ले लीजिए, नदी में आए हैं। तो हमने भी कहा चलो ठीक है, जैसा पंडित जी की इच्छा है। संकल्प ले लिया इस तरह से, तो दोना नदी में प्रवाहित किया। हालांकि तो इस तरह से पूजा अर्चना भी हमने यहाँ पे नहाने धोने के बाद कर ली थी। और इसके बाद घर वालों ने थोड़ी बहुत मस्ती की। और हरिद्वार में 3-4 चीज़ें हैं जो काफ़ी फेमस हैं। जैसे एक तो ये हर की पौड़ी है, भगवान विष्णु के चरण बोला जाता है कि यहाँ पे स्थापित हैं, तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है इस वाले घाट का ही। दूसरा यहाँ पे कंखल एक जगह है जो माता सती के लिए प्रसिद्ध है। उन्हीं के यज्ञ से, जो प्रजापति ने यज्ञ करवाया था, उसी से वो संबंधित है। और एक चंडी मंदिर है यहाँ पे जो भी बहुत प्रसिद्ध है, और एक मनसा देवी का मंदिर है। तो ये 4-5 यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। घर वालों के स्नान के बाद अब मेरी बारी थी गंगा माता में डुबकी लगाने की। तो गंगा मैया के अंदर जाके मैंने भी थोड़ा सा स्नान किया, अपने जो पाप है उनको कम किया। हालांकि ये तो कहने की बात है। ये पूरा है हर की पैड़ी का गंगा जी का घाट। तो अभी स्नान करके हम आए हैं, पूरे गीले हो रहे हैं। और अभी यहाँ पे इस तरह के चेंजिंग रूम है, जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टील के इस तरह के महिलाओं के लिए। तो महिलाएं यहाँ पे आराम से कपड़ों की सुविधा है। बाकी सब लोग यहाँ पे पूरा एंजॉय करते हैं घाट पे। तो पहले हमने खा पी लिया था, उसके बाद हमने स्नान वगैरह किया था, क्योंकि हम लोग घर से भी स्नान करके आए थे। गंगा जी और पवित्र स्नान स्थानों पे बताया गया है कि हमेशा पानी से स्नान करना चाहिए और अपने घर से स्नान करके ही आना चाहिए। तो इस तरह से भाई गर्मी के मौसम में हरिद्वार पे ये है गंगा माता। नहाने के बाद जो सब लोग करते हैं कि भाई गंगा जल भरते हैं, छोटी सी कैन यहीं से ले ली हमने। और उसके बाद हम गए ड्रेसिंग रूम की तरफ, कपड़े वगैरह चेंज किए। और अब हम सबसे पहले आए हैं यहाँ पे जैन चाट भंडार। यूट्यूब पे काफ़ी फेमस है इनका। तो सिंपल ही चाट थी, कोई बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी अच्छी नहीं थी, बेकार थी या बहुत ही ज़्यादा उम्दा थी, जो होती है वैसी ही थी। तो ये इनका पूरा दुकान है जैन चाट भंडार का, जिस पे हम भी थोड़ी सी चाट वगैरह खाने आ गए थे, क्योंकि नहा के सभी को पता है थोड़ी बहुत भूख तो फिर से लग जाती है। तो 2 घंटे तक कम से कम हम लोग पानी में ही थे। भाई साहब के साथ जय गंगा मैया बोला मैंने उनको। और फिर आगे यहाँ पे जो सामान है उसका भी यहाँ पे रेट लिस्ट है, दिखा देती हूँ आपको एक झलक में। तो गर्मी तेज़ थी तो सोचा दही की कोई आइटम खाई जाए। तो ये पत्ता चाट जो है, तो हमने 2 पत्ता चाट यहाँ पे लगवाई थी, खाने में अच्छी थी, टेस्टी थी। उसके बाद हम आए थे कुल्फ़ी फालूदा पे। ये यहाँ पे दुकान थी, सारे तरह के फ्लेवर थे, लेकिन कुल्फ़ी ही यहाँ पे चाहिए थी। मेरा तो खाने का मन नहीं था, क्योंकि ठंडी दही खाई थी अभी तुरंत ही मैंने। कुल्फ़ी इंजॉय के बाद अब हम आ गए थे थोड़ी सी मिठाई की दुकानों की तरफ, क्योंकि हमें खानी थी थोड़ी मिठाइयाँ। और साथ में समोसे भी जो हमने रास्ते में देखे थे, जो जब फ्राई हो रहे थे। बाबा बेच रहे थे मिठाई खोए की। यहाँ पे हमने लिया मलाई वाले पान, जो मलाई से बने हुए थे, अंदर थे खोए। बाबा बोले भाई मैं कैश लेता हूँ, ATM वगैरह या इस तरह का कुछ भी मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, पेटीएम वगैरह भी मैं नहीं लेता हूँ। तो यहाँ से खा पी के समोसे पैक करा के हम लोग निकल दिए थे। और देखिए हरिद्वार आप कभी भी आते हैं, हरिद्वार एक धार्मिक स्थल तो है ही हिंदुओं के लिए, साथ में यहाँ पे सारी चीज़ें भी इस तरह की होती हैं, जैसे क्रिया
से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, अस्थि विसर्जन वगैरह या बाल देने वगैरह या पिंडदान वगैरह भी लोग करने के लिए हरिद्वार आते हैं, ज़्यादातर जो नॉर्थ में रहते हैं। हम लोग हरिद्वार से अब इस समय निकल रहे हैं। निकलते वक्त आखिरी बार वापस से गंगा मैया को निहारने के लिए घाट की तरफ जा रहे हैं। देखिए गर्मी चरम पर है, बिल्कुल 40 डिग्री का तापमान है। साथ में अगर आप गर्मी में भी आना चाहते हैं तो भाई शनिवार रविवार को तो बिल्कुल मत आइए, अपना मूड ख़राब करके ही जाएंगे, जाम में फंस कर जाएंगे। साथ में कुछ चीज़ों का ख्याल रखें, जैसे कि सर पे रखने के लिए कोई तो अंगोछा, गमछा, कैप, चश्मा, ढीले ढाले कपड़े, ये सब अपने साथ ज़रूर कैरी करें इतनी गर्मी में। ये हैं पंडित जी पूरी वाले जो कोने पे ही पड़ जाती है जिनकी दुकान, और बड़ी सी अच्छी इनकी खाने पीने की पूरा प्लेस है इनका, अंदर जाके आप बैठने की पूरी सुविधा है। लेकिन हम अंदर से पूरा फुल होके आए थे तो हमें खाने की आवश्यकता नहीं थी। वही सारी दुकानें जो अमूमन होती हैं। और अब हम उसी वाले ब्रिज पे से उतर रहे हैं वापस से, जिस पे से हम आए थे। तो वही सेम रास्ता है, पार्किंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और जाते जाते फिर से एक बार गंगा मैया को निहारने का मौका मिला। पानी का वेग बहुत तेज़ रहता है गंगा मैया का, तो उसी वाले रास्ते से हमारा जाने का भी रास्ता था जहां हमने पार्किंग में कार पार्क की थी। और ये हम बैठे कार पार्किंग में अपने अंदर, और ये पीछे लिखा है देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। यही था वो द्वार प्रवेश और निकास का। साथ में पड़े हैं बागान आम के बागानों की खासियत यह थी कि यहाँ पे लोग ना आम बेच भी रहे थे, तो हमने भी यहाँ से ख़रीदे थे आम। और जो सीएनजी की गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं भाई, इस बात का ध्यान रखें, जो उत्तराखंड में घुसते ही जो सीएनजी के स्टेशंस हैं वहाँ पे इतनी लंबी लंबी लाइनें थी, जो हमारा एक घंटा ख़राब यहाँ पे हुआ था। तो अपने उस पे हिसाब से देखें और वहीं पे भरवाएं जहाँ खाली लगे। तो इस तरह से वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।